क्या तुम यकीन करोगे कि एक इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने से बदल सकती है? न कोई बड़ी डिग्री, न करोड़ों का बिजनेस, न किसी बड़े आदमी का सहारा, सिर्फ एक छोटी सी आदत जिसे ज्यादातर लोग इतना मामूली समझते हैं कि उस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन उसी आदत ने एक साधारण आदमी को ऐसा बना दिया कि एक दिन वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, उसकी सलाह लेने के लिए घंटों इंतजार करने लगे। तुम सोच रहे होगे, आखिर वो आदत थी क्या? बस थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी। सुबह देर से उठना, जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर निकल जाना, पूरे दिन दूसरों के आदेश सुनना, शाम को थका हुआ घर लौटना, मोबाइल चलाते चलाते रात के 12 बजा देना और फिर अगले दिन वही सब दोहराना। अगर कोई उससे पूछता जिंदगी कैसी चल रही है, तो उसका जवाब हमेशा एक ही होता, बस जैसे सबकी चलती है। उसके घर की हालत भी बहुत अलग नहीं थी। पिता कई सालों तक मेहनत करके अब थक चुके थे। माँ हमेशा यही कहती, बेटा कुछ ऐसा कर कि हमें तुम पे गर्व हो। लेकिन आरव के अंदर खुद ही भरोसा नहीं बचा था। उसे लगता था कि शायद कुछ लोग सफलता के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग सिर्फ जिंदगी काटने के लिए। काम की जगह पर भी उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। वो मेहनत करता था, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता था। जब प्रमोशन मिलता, किसी और को मिलता। जब तारीफ होती, किसी और की होती। और जब गलती होती, तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाता। धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी कम कर दिया। उसे लगने लगा कि मेहनत करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नतीजा तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसके सोचने का तरीका हिला दिया। ऑफिस से लौटते समय बस में उसके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, बहुत थक गए हो? आरव ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, थकान तो अब जिंदगी का हिस्सा बन गई है। बुजुर्ग ने कुछ पल उसे देखा और बोले, थकान काम से नहीं होती, बिना दिशा के जीने से होती है। ये शब्द आरव के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। उसने पहली बार किसी अजनबी की बात को इतने ध्यान से सुना। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने घिस चुके थे, लेकिन हर पन्ने पर तारीख और कुछ लाइनें लिखी थीं। आरव ने पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी जिंदगी बदलने वाली सबसे छोटी आदत। आरव को लगा कि शायद इसमें कोई बड़ा बिजनेस प्लान होगा या सफलता का कोई सीक्रेट फॉर्मूला। लेकिन जब उसने डायरी का एक पन्ना देखा, तो वो हैरान रह गया। हर दिन सिर्फ 3 लाइनें लिखी थीं। पहली, आज मैंने क्या सीखा। दूसरी, आज मैंने कौन सी छोटी गलती सुधारी। तीसरी, कल मैं सिर्फ 1% बेहतर कैसे बनूंगा। बस इतना ही। आरव के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दी। उसने सोचा, इतनी सी बात से किसी की जिंदगी बदल सकती है? यह तो बहुत साधारण है। बुजुर्ग उसकी सोच समझ गए। उन्होंने धीरे से कहा, यही समस्या है। दुनिया हमेशा बड़े बदलाव ढूंढती है, जबकि जिंदगी छोटी आदतों से बदलती है। बस अपने स्टॉप पर उतरने से पहले उन्होंने वो डायरी आरव के हाथ में देते हुए कहा, अगर 7 दिन तक इसे ईमानदारी से कर लिया, तो 8वें दिन तुम खुद को अलग महसूस करोगे। अगर 1 साल तक कर लिया, तो दुनिया तुम्हें अलग पहचानने लगेगी। आरव पूरी रात उस डायरी को देखता रहा। उसके मन में 2 आवाजें चल रही थीं। पहली कह रही थी, ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। दूसरी कह रही थी, वैसे भी अब तक जो किया, उससे क्या मिला? एक बार इसे भी आजमा कर देख लेते हैं। अगली सुबह कई महीनों बाद उसने अलार्म बंद करके दोबारा सोने की बजाय बिस्तर छोड़ दिया। उसने एक सस्ती सी कॉपी खरीदी, पहले पन्ने पर तारीख लिखी, फिर बहुत देर तक खाली पन्ने को देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लिखे क्या। आखिर उसने पहली लाइन लिखी, आज मैंने सीखा कि बहाने बनाना सबसे आसान काम है। दूसरी लाइन, आज मैंने देर से उठने की गलती नहीं दोहराई। तीसरी लाइन, कल मैं सिर्फ 10 मिनट पहले अपना काम शुरू करूंगा। बस 3 लाइनें। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। उसे लगा शायद वो बच्चों जैसी कोई एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन असली बात अभी बाकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही 3 छोटी लाइनें आने वाले महीनों में उसके फैसले बदल देंगी, उसके रिश्ते बदल देंगी, उसकी पहचान बदल देंगी। और एक दिन वही लोग जो उसे साधारण समझते थे, उसकी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाने लगेंगे। लेकिन उससे पहले उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी
जो उसे इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ देने पर मजबूर कर देगी। और यहीं से कहानी सबसे कठिन मोड़ लेने वाली थी। दूसरे दिन सुबह जब अलार्म बजा तो आरव का हाथ फिर उसी आदत की तरफ बढ़ा। बस एक बटन दबाओ और फिर से कंबल में छिप जाओ। लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखी उस कॉपी पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, सिर्फ आज के लिए। वो उठ गया। उस दिन उसने फिर 3 लाइनें लिखी। तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। पहले हफ्ते तक उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। न उसकी सैलरी बढ़ी, न लोग उसकी तारीफ करने लगे, न जिंदगी आसान हुई। बल्कि सच तो यह था कि उसे लगने लगा था कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। तुम सोच रहे होगे, अगर कुछ बदल ही नहीं रहा था तो उसने ये आदत छोड़ी क्यों नहीं? यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। हम में से ज्यादातर लोग बीज बोने के अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं, लेकिन बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। एक रविवार की शाम आरव अपने पुराने दोस्त निखिल से मिला। दोनों चाय की दुकान पर बैठे थे। निखिल ने हंसते हुए पूछा, सुना है आजकल डायरी लिखते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस रोज 3 बातें लिखता हूं। निखिल जोर से हंस पड़ा। भाई, डायरी लिखने से अगर लोग सफल होने लगते तो स्टेशनरी की दुकान वाले सबसे अमीर होते। पास बैठे 2 लोग भी हंसने लगे। आरव ने कुछ नहीं कहा। पहले होता तो शायद वो बहस करता, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर चाय खत्म की और घर लौट आया। रात को उसने डायरी खोली। उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि हर मजाक का जवाब देना जरूरी नहीं होता। फिर उसने दूसरी लाइन लिखी, आज मैंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। तीसरी लाइन, कल मैं किसी की हंसी से अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। धीरे धीरे उसकी डायरी सिर्फ आदत नहीं रही, वो उसका आईना बन गई। हर रात वो खुद से मिलता था। पहली बार उसे अपनी गलतियां दूसरों में नहीं, खुद में दिखाई देने लगी। 1 महीने बाद एक अजीब बदलाव शुरू हुआ। ऑफिस में पहले वो हर काम आखिरी समय पर करता था। अब वो हर सुबह सबसे पहले दिन का सबसे मुश्किल काम पूरा करता। पहले छोटी सी समस्या देखकर घबरा जाता था। अब वो खुद से पूछता, आज मैं इससे क्या सीख सकता हूं? पहले लंच ब्रेक में 1 घंटा मोबाइल पर वीडियो देखता था। अब आधा घंटा कुछ नया सीखने में लगाने लगा। ये बदलाव इतने छोटे थे कि किसी की नजर नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसका माइंडसेट बदल रहा था, उसकी सोच बदल रही थी, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा वापस मिलने लगा था। एक दिन ऑफिस में अचानक सिस्टम खराब हो गया। पूरा स्टाफ परेशान था। सब लोग सिर्फ शिकायत कर रहे थे, लेकिन आरव चुपचाप बैठकर समाधान ढूंढने लगा। 2 घंटे बाद उसने समस्या का एक आसान तरीका निकाल लिया। पहली बार उसके मैनेजर ने सबके सामने कहा, गुड जॉब आरव। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों ने उसके अंदर सालों से बुझी हुई उम्मीद की चिंगारी फिर जला दी। उस रात डायरी में उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि छोटी तैयारी बड़े मौके पर काम आती है। उसे अब समझ आने लगा था कि हर दिन का 1% सुधार दिखता नहीं है, लेकिन जमा जरूर होता है। जैसे हर रोज बचाया हुआ एक छोटा सिक्का एक दिन बड़ी रकम बन जाता है। समय बीतता गया। 3 महीने हो गए। अब उसके घर वाले भी बदलाव महसूस करने लगे थे। मां ने एक दिन कहा, पहले तुम हर बात पर गुस्सा हो जाते थे, अब पहले सुनते हो फिर बोलते हो। पिता ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लगता है अब तुम बड़े हो रहे हो। यह सुनकर आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था वो बाहर से नहीं, अंदर से बदल रहा है। लेकिन जिंदगी कभी किसी की परीक्षा लेना नहीं छोड़ती। जब सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा था, तभी एक सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि कंपनी घाटे में है। कई कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है। पूरा माहौल डर से भर गया। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। कुछ लोग अपने रिज्यूमे अपडेट करने लगे, कुछ लोग बॉस की खुशामद में लग गए, और कुछ लोग सिर्फ किस्मत को कोस रहे थे। आरव के मन में भी डर था, बहुत डर। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? मां की दवाइयां, पिता की जिम्मेदारी, हर सपना, सब खत्म हो जाएगा। उस रात उसने डायरी खोली, लेकिन पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। कलम चल ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि इतने महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी उसकी नजर डायरी के पहले पन्ने पर गई, वहीं जहां उसने पहली बार लिखा था, आज मैंने सीखा कि बहाने बनाना सबसे आसान काम है। वो कई मिनट तक उस लाइन को देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे नया पन्ना खोला और लिखा, आज मैंने सीखा कि डर भविष्य नहीं बदलता,
लेकिन तैयारी बदल सकती है। यहीं पर कहानी बदलती है। अगली सुबह उसने एक ऐसा फैसला लिया जो बाकी सभी कर्मचारियों से बिल्कुल अलग था। वही फैसला कुछ महीनों बाद उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। लेकिन उस फैसले की कीमत उसे पहले बहुत भारी चुकानी पड़ने वाली थी। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही आरव ने सबसे पहले अपने मैनेजर के केबिन का दरवाजा खटखटाया। मैनेजर ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ आओ। आरव अंदर गया और शांत आवाज में बोला, सर, अगर कंपनी मुश्किल में है तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैनेजर ने पहली बार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। सुझाव? जी। अगर कुछ प्रक्रियाओं को बदल दिया जाए तो काफी समय और खर्च दोनों बच सकते हैं। मैनेजर कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आरव, इस समय कंपनी करोड़ों के नुकसान से जूझ रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आइडिया सब बदल देगा? पहले वाला आरव होता तो शायद वहीं चुप हो जाता, लेकिन अब उसने डायरी वाली आदत से एक चीज सीख ली थी, रिजेक्शन का मतलब हार नहीं होता। उसने सिर्फ इतना कहा, सर, हो सकता है मेरा सुझाव काम न करे, लेकिन अगर काम कर गया तो कोशिश करना सही रहेगा। मैनेजर ने गहरी सांस ली। ठीक है, शाम तक पूरा प्लान लेके आओ, बस इतना ही। केबिन से बाहर निकलते समय उसके कदम कांप रहे थे, क्योंकि अब बात सिर्फ बातों की नहीं थी, अब उसे साबित करना था। पूरे दिन उसने बिना रुके काम किया, हर फाइल देखी, हर प्रक्रिया समझी। जहां समय बर्बाद हो रहा था उसे नोट किया, जहां लोग एक ही काम दो दो बार कर रहे थे उसे लिखा। शाम तक उसने 10 पन्नों का एक छोटा सा प्लान तैयार कर लिया। जब उसने मैनेजर को दिया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम देखेंगे। बस, न तारीफ, न उम्मीद, न कोई वादा। आरव बाहर आ गया। तुम सोच रहे होगे, इतना सब करने के बाद भी सिर्फ हम देखेंगे? हाँ, क्योंकि असली दुनिया में मेहनत का इनाम हमेशा उसी दिन नहीं मिलता। कई बार सबसे लंबा इंतजार सबसे बड़ी परीक्षा होता है। अगले 10 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। हर सुबह वो सोचता, शायद आज बुलाएंगे। हर शाम निराश होकर घर लौट आता, लेकिन उसने अपनी डायरी नहीं छोड़ी। हर रात 3 लाइनें, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा। एक रात उसने लिखा, कंसिस्टेंसी का असली मतलब वही है, जब मन बिल्कुल ना करे फिर भी सही काम करना। धीरे धीरे ये आदत उसकी पहचान बन चुकी थी। फिर एक सुबह अचानक पूरे ऑफिस में ईमेल आया। सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई गई थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। हर किसी को लग रहा था आज शायद नौकरी जाने वालों की सूची पढ़ी जाएगी। मैनेजर मंच पर आए। उन्होंने कुछ सेकंड तक सबको देखा, फिर बोले, पिछले कुछ हफ्तों में हमने कंपनी की सभी प्रक्रियाओं की समीक्षा की। हमें एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिससे हमारा खर्च काफी कम हो सकता है। पूरा हॉल शांत था। अगले ही पल उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव हमारे कर्मचारी आरव ने दिया था। पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगा। जिस लड़के को लोग महीनों तक नोटिस नहीं करते थे, आज उसी का नाम पूरे ऑफिस में गूंज रहा था। कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ लोग हैरान थे, और कुछ जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उनके चेहरे पर खामोशी थी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैनेजर ने आगे कहा, हम इस प्लान को लागू करेंगे और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी आरव संभालेगा। यह उसके लिए पहला बड़ा मौका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल परीक्षा अब शुरू हुई थी। नई जिम्मेदारी मिलते ही कई पुराने सहकर्मी उसके खिलाफ हो गए। किसी ने कहा, बॉस का चहेता बन गया। किसी ने कहा, किस्मत अच्छी थी, वरना इसमें क्या खास है। कुछ लोग जानबूझकर उसका सहयोग नहीं करते थे, मीटिंग में उसकी बात काटते थे, छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर दिखाते। एक दिन तो एक सहकर्मी ने सबके सामने कह दिया, एक आइडिया देने से कोई महान नहीं बन जाता। कमरे में फिर वही हंसी गूंज उठी जो कभी चाय की दुकान पर सुनाई दी थी। कुछ पल के लिए पुराना आरव फिर जाग गया। दिल ने कहा, बस करो, छोड़ दो, वापस अपनी पुरानी जिंदगी जी लो। लेकिन उसी रात उसने डायरी खोली। काफी देर तक कुछ नहीं लिखा। फिर उसने एक लाइन लिखी, जब लोग तुम्हारे बदलने से असहज होने लगे, समझ लो बदलाव दिखाई देने लगा है। उसने कलम बंद की और खुद से एक वादा किया, मैं लोगों को जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने काम को जवाब बनने दूंगा। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना लगभग बंद कर दिया। वो सिर्फ सीखता रहा। हर मीटिंग के बाद नोट्स बनाता, हर गलती लिखता, हर सुधार अगले दिन लागू करता। 6 महीने बीत गए। अब वही टीम,
जो पहले उसका विरोध करती थी, उससे सलाह लेने लगी। लेकिन किस्मत ने अभी उसके लिए सबसे कठिन मोड़ बचाकर रखा था। एक शाम जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि पिता जमीन पर बैठे थे। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मां घबराई हुई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में थी। रिपोर्ट पढ़ते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। इलाज तुरंत शुरू करना जरूरी था, लेकिन खर्च इतना था कि उसकी कई महीनों की सैलरी भी कम पड़ जाती। उसने पहली बार महसूस किया कि असली लड़ाई ऑफिस में नहीं, जिंदगी में होती है। और अब उसे फैसला करना था, क्या वो अपने सारे सपनों को रोककर सिर्फ परिवार के लिए जिएगा, या कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जो असंभव जैसा लग रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में लिया गया उसका एक फैसला उसे सिर्फ एक सफल कर्मचारी नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बना देगा। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। मां बार बार रिपोर्ट को देखती और फिर चुपचाप आंसू पोंछ लेती। पिता मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मेरे लिए इतना परेशान मत हो। जितना हो सके उतना इलाज करवा देना, बाकी भगवान पर छोड़ देते हैं। यह सुनते ही आरव का दिल टूट गया। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की, आज वही अपने इलाज को बोझ समझ रहा था। उस रात वो अपने कमरे में गया। मेज पर वही पुरानी डायरी रखी थी। उसने उसे खोला। पिछले कई महीनों के पन्ने उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। हर दिन 3 लाइनें, छोटे छोटे सुधार, छोटे छोटे फैसले। उसे अचानक एहसास हुआ कि इन महीनों में उसने सिर्फ आदत नहीं बदली थी, उसने खुद को बदल दिया था। पहले मुश्किल देखते ही वो हार मान लेता था, अब मुश्किल देखकर उसका दिमाग समाधान ढूंढने लगता था। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि असली ताकत तब पता चलती है जब जिंदगी तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा देती है। उसने कलम बंद की और पूरी रात सोया नहीं। सुबह होने से पहले ही उसने एक फैसला कर लिया, वो सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहेगा, वो अपने सीखे हुए अनुभव का इस्तेमाल करेगा। ऑफिस में जिन प्रक्रियाओं को उसने बेहतर बनाया था, उन्हीं तरीकों को वो छोटी कंपनियों को सिखाएगा। शुरुआत में उसे खुद भी नहीं पता था कि कोई उसकी बात सुनेगा भी या नहीं, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया। ऑफिस से लौटने के बाद वो रात में बैठकर छोटे छोटे प्रेजेंटेशन तैयार करता। वीकेंड पर स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से मिलता। कई लोग उसकी बात सुनने से पहले ही मना कर देते। कुछ कहते, हमें किसी सलाहकार की जरूरत नहीं। कुछ हंसकर बोलते, इतनी कम उम्र में हमें सिखाओगे। हर ना उसके कानों में गूंजता था, लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। वो रिजेक्शन को अपनी पहचान नहीं मानता था। हर रात वो लिखता, आज किस गलती से सीखा, कल क्या बेहतर करूंगा। धीरे धीरे उसकी बातों में निखार आने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन एक छोटे कारखाने के मालिक ने कहा, ठीक है, 1 महीना काम करके दिखाओ, बस। यही पहला मौका था। आरव ने पूरी ईमानदारी से काम किया। जहां बेकार खर्च हो रहा था, उसे कम कराया। जहां समय बर्बाद हो रहा था, वहां नई व्यवस्था बनाई। सिर्फ 1 महीने में उस कारखाने का खर्च कम हो गया और काम पहले से तेज होने लगा। मालिक इतना खुश हुआ कि उसने आरव को अच्छी फीस दी, इतनी कि पिता के इलाज की पहली बड़ी किस्त आसानी से जमा हो गई। जब उसने अस्पताल की रसीद मां के हाथ में रखी तो मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज लगा कि हमारी मेहनत सच में सफल हो गई। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। अगर एक छोटे बदलाव से एक कारखाना बदल सकता है, तो क्या यही तरीका और लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है? यहीं पर कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है। उसने छुट्टियों में युवाओं के लिए मुफ्त सेशन लेना शुरू किया। वो उन्हें कोई जादुई सफलता का मंत्र नहीं देता था, वो सिर्फ एक बात कहता था, हर रात खुद से 3 सवाल पूछो, आज क्या सीखा, क्या सुधारा, और कल 1% बेहतर कैसे बनोगे। शुरुआत में सिर्फ 5 लोग आए, अगले हफ्ते 10, फिर 20। कुछ महीनों बाद हॉल छोटा पड़ने लगा। लोग अपने दोस्तों को लेकर आने लगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, वो वही सिखाता था जो उसने खुद जी कर देखा था। एक दिन वही निखिल, जिसने कभी चाय की दुकान पर उसका मजाक उड़ाया था, चुपचाप पीछे की कुर्सी पर बैठा था। सेशन खत्म होने के बाद वो आरव के पास आया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, यार, याद है मैंने तुम्हारी डायरी का मजाक उड़ाया था? आरव मुस्कुराया, हाँ, याद है। निखिल ने कहा,
क्या तुम मुझे भी वही आदत सिखा सकते हो? कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। आरव ने अपनी बैग से एक नई खाली कॉपी निकाली। वो कॉपी निखिल के हाथ में रखते हुए बोला, जिंदगी बदलने के लिए कभी देर नहीं होती, लेकिन शुरुआत हमेशा आज से होती है। निखिल की आंखें भर आईं। उसी पल आरव को समझ आ गया, सफलता का सबसे बड़ा मतलब पैसा नहीं है। सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम्हारी कहानी किसी दूसरे इंसान की नई शुरुआत बन जाए। लेकिन असली चौंकाने वाला पल अभी बाकी था। करीब 1 साल बाद उसे एक ऐसा निमंत्रण मिलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उसी मंच पर उसे पता चलने वाला था कि उसकी एक छोटी सी आदत ने सिर्फ उसकी नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी थी। 1 साल बीत चुका था। अब आरव की सुबह पहले जैसी नहीं होती थी। पहले वो अलार्म से लड़ता था, अब वो अपने सपनों के साथ उठता था। पहले उसके दिन बिना किसी दिशा के गुजर जाते थे, अब हर दिन का एक मकसद होता था। और सबसे खास बात, मेज पर रखी वही पुरानी डायरी अब लगभग भर चुकी थी। उसके पन्ने मुड़ गए थे, कुछ जगहों पर स्याही फैल गई थी, कई पन्नों पर आंसुओं के निशान थे, और कुछ पन्नों पर इतनी जोर से लिखा गया था कि अगले 3 पन्नों तक शब्दों की छाप दिखाई देती थी। एक शाम उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं आरव से बात कर रहा हूं? जी, बोल रहा हूं। हम अगले महीने युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमें आपके बारे में कई लोगों ने बताया है। क्या आप मुख्य वक्ता बनना पसंद करेंगे? कुछ सेकंड तक आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। जिस इंसान को कभी क्लास में बोलने से डर लगता था, आज उसे सैकड़ों लोगों के सामने बोलने का निमंत्रण मिला था। उसने धीरे से कहा, जी मैं आऊंगा। फोन कट गया, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उस रात उसने डायरी खोली। कई मिनट तक वो कुछ लिख नहीं पाया। फिर उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि जिन सपनों पर कभी खुद भी विश्वास नहीं होता, कभी कभी वही सच हो जाते हैं। कार्यक्रम का दिन आ गया। हॉल लोगों से भरा हुआ था। सामने सैकड़ों युवा बैठे थे, कुछ कॉलेज के छात्र, कुछ नौकरी की तलाश में, कुछ अपने बिजनेस में असफल हो चुके थे। हर चेहरे पर एक सवाल था, क्या हमारी जिंदगी भी बदल सकती है? स्टेज के पीछे खड़ा आरव गहरी सांस ले रहा था। उसी समय आयोजक ने आकर कहा, आपकी बारी है। वो धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। तालियां बज रही थीं, लेकिन उसकी नजर भीड़ पर नहीं गई। उसकी नजर सबसे पीछे बैठी 2 परिचित आंखों पर टिक गई। उसके माता पिता। मां की आंखों में गर्व था, पिता के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो शायद वर्षों बाद वापस आई थी। आरव कुछ पल चुप रहा। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उसने अपनी जेब से वही पुरानी डायरी निकाली। लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। उसने डायरी ऊपर उठाई और कहा, आज लोग मुझसे सफलता का राज पूछते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरे पास कोई बड़ा सीक्रेट होगा, लेकिन सच ये है, मेरी जिंदगी इस डायरी के 3 सवालों ने बदली है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, जब मैं असफल था तब भी मैं यही लिखता था। जब मेरा मजाक उड़ाया गया तब भी यही लिखता था। जब मेरे पिता अस्पताल में थे तब भी यही लिखता था। और जब मुझे पहली सफलता मिली तब भी यही लिखता रहा। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, वो हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होती है। इतना कहते ही सामने बैठा एक लड़का खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, सर, अगर कोई इंसान बहुत पीछे छूट चुका हो, अगर उसने जिंदगी में बहुत गलतियां की हो, तो क्या वो फिर से शुरुआत कर सकता है? पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। आरव मुस्कुराया। वो मंच से नीचे उतरा, सीधे उस लड़के के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी समय आयोजक ने मंच पर एक बड़ा स्क्रीन चालू किया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में अलग अलग लोग थे, कोई छात्र, कोई दुकानदार, कोई गृहिणी, कोई नौकरी करने वाला। हर कोई एक ही बात कह रहा था, मैंने भी हर रात 3 सवाल लिखने शुरू किए। मेरे गुस्से पर कंट्रोल हो गया। मैंने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया। मैंने अपना छोटा बिजनेस संभाल लिया। मैंने हार मानना छोड़ दिया। वीडियो खत्म हुआ। आखिर में एक लाइन स्क्रीन पर चमकी, एक छोटी आदत, हजारों नई जिंदगियां। आरव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया, वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहा था, वो एक सोच को आगे बढ़ा रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग उससे मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। कोई सलाह चाहता था, कोई धन्यवाद कहना चाहता था,
तभी भीड़ में उसे वही बुजुर्ग दिखाई दिए जिन्होंने सालों पहले बस में उसे अपनी पुरानी डायरी दिखाई थी। आरव तुरंत उनके पास भागा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, भीड़ थी लेकिन वे नहीं थे। उसे समझ नहीं आया कि यह सच था या उसकी याद। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि अब उसे जवाब मिल चुका था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे सिर्फ हमें सही दिशा दिखाने आते हैं और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। उस रात घर लौटकर उसने अपनी पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसने आखिरी बार 3 लाइनें लिखी। आज मैंने सीखा कि छोटी आदतें बड़ी तकदीर बनाती हैं। आज मैंने सीखा कि बदलाव दुनिया में नहीं, खुद में शुरू होता है। कल से मैं किसी और की नई शुरुआत बनने की कोशिश करूंगा। उसने डायरी बंद की, खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे पता था जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार का इंतजार मत करो। हर दिन सिर्फ एक छोटी अच्छी आदत चुनो, उसे निभाओ, फिर अगले दिन भी निभाओ और उसके अगले दिन भी। याद रखो, पहाड़ एक ही छलांग में नहीं चढ़े जाते। हर ऊंचाई एक एक कदम से जीती जाती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला कर लो तो शायद 1 साल बाद दुनिया तुम्हें पहचानने लगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात, तुम खुद आईने में देखकर गर्व से कह पाओगे, मैं कल वाला इंसान नहीं हूं, मैं आज बेहतर हूं।